छठ पूजा बिहार, झारखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश में आस्था, शुद्धता और भक्ति का प्रतीक मानी जाती है। ये पर्व सूर्य देव और छठी मैया की उपासना के लिए समर्पित होता है और पूरे 4 दिनों तक चलता है। इसकी शुरुआत नहाय खाए से होती है, फिर खरना, संध्या अर्घ और अंत में उषा अर्घ के साथ इसका समापन होता है। इन 4 दिनों में प्रत्येक दिन का अपना विशेष धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व होता है, लेकिन खरना का दिन सबसे खास माना जाता है क्योंकि यही दिन व्रती के तप, संयम और भक्ति का असली परीक्षण होता है। खरना का दिन छठ पूजा का दूसरा दिन होता है और इस बार ये 26 अक्टूबर को पड़ेगा। इसके एक दिन पहले यानी 25 अक्टूबर को नहाय खाए के साथ छठ महापर्व की शुरुआत होगी। इसके बाद 27 अक्टूबर को संध्या अर्घ और 28 अक्टूबर को उषा अर्घ अर्पित किया जाएगा। इन 4 दिनों में व्रती पूरी श्रद्धा के साथ व्रत रखती है और घर को शुद्ध रखती है और सूर्यदेव से अपने परिवार की सुख समृद्धि की कामना करती है। अब बात करते हैं खरना की, जो इस पूरे पर्व का सबसे अनुशासित और कठिन दिन माना जाता है। खरना दिन व्रती पूरे दिन निर्जला व्रत रखती हैं, यानी वो पानी तक नहीं पीती। ये उपवास सूर्यास्त के बाद गुड़ और चावल से बनी खीर खाने के साथ खोला जाता है। इस खीर को बहुत पवित्र माना जाता है क्योंकि इसे शुद्धता और विधि विधान से बनाया जाता है। व्रती आमतौर पर मिट्टी या पीतल के बर्तन में खीर बनाती है, जिसमें गुड़, दूध और चावल का प्रयोग होता है। इसके साथ पूड़ी या रोटी भी बनाई जाती है। सबसे पहले ये प्रसाद छठी मैया और सूर्यदेव को अर्पित किया जाता है, फिर व्रती खुद इस प्रसाद को ग्रहण करती है। खरना का धार्मिक महत्व बहुत गहरा है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन किया गया व्रत व्यक्ति के जीवन में सुख, समृद्धि और स्वास्थ्य लेकर आता है। सूर्यदेव की कृपा से घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और परिवार में एकता व खुशहाली बनी रहती है। इस व्रत को करने से मन और शरीर दोनों शुद्ध होते हैं और व्यक्ति को मानसिक शांति प्राप्त होती है। यही कारण है कि खरना को केवल भोजन ग्रहण करने का दिन नहीं बल्कि आत्मिक और शारीरिक शुद्धिकरण का प्रतीक माना गया है। खरना की पूजा विधि भी विशेष महत्व रखती है। सबसे पहले व्रती अपने घर में मिट्टी का नया चूल्हा बनाती है। आम की लकड़ी का प्रयोग शुभ माना जाता है और क्योंकि ये पवित्रता का प्रतीक होती है, इसी चूल्हे पर व्रती गुड़ और चावल की खीर बनाती है। प्रसाद तैयार होने के बाद उसे पीतल या मिट्टी के बर्तनों में रखा जाता है और छठी मैया के समक्ष दीपक जलाकर पूजा की जाती है। पूजा के बाद ये प्रसाद परिवार के अन्य सदस्यों के साथ ग्रहण किया जाता है। खरना व्रत कथा भी इस दिन की महत्ता को और गहराई देती है। धार्मिक मान्यता के अनुसार महाभारत काल में कुंती माता ने अपने पुत्र कर्ण की लंबी आयु और सफलता की कामना करते हुए सूर्यदेव की आराधना की थी। उन्होंने पूरे मनोयोग से व्रत रखा और सूर्यदेव की कृपा से उन्हें आशीर्वाद प्राप्त हुआ। कहा जाता है कि तभी से ये परंपरा चली आ रही है कि खरना के दिन सूर्यदेव को प्रसाद अर्पित कर उनसे जीवन में सुख समृद्धि की कामना की जाती है। आखिर में खरना छठ पूजा का सबसे भावनात्मक और अनुशासित चरण माना जाता है। ये दिन व्रती के धैर्य, संयम और श्रद्धा की परीक्षा लेता है। सूर्यास्त के समय जब गुड़ और चावल की खीर का प्रसाद छठी मैया को अर्पित किया जाता है, तब वातावरण में भक्ति और आस्था का अद्भुत संगम दिखाई देता है। व्रती उस क्षण अपने परिवार, समाज और पूरे संसार के कल्याण की कामना करती है। खरना का ये दिन न केवल धार्मिक दृष्टि से बल्कि आत्मिक रूप से भी व्यक्ति को ऊर्जा, संतोष और शांति प्रदान करता है। बहरहाल इस पूरी जानकारी को सुनकर आप क्या कुछ सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और बाकी तमाम जानकारियों के लिए सब्सक्राइब करें न्यूज़ नेशन। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।